तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबको पहले जय श्री राम और जय माता दी। तो आज की लीला है भरत मिला। लीला बहुत अच्छी चलने वाली है, बहुत सुंदर भजन है, बहुत अच्छी लीला दिखाई जाएगी और भाई के प्रति भाई का प्रेम दिखाया जाएगा। और सब कुछ त्याग के रामचंद्र जी के उनके भाई ने करा। ये लीला बहुत अच्छी चलनी चाहिए। आइए में चलते हैं रामलीला के मैदान में। इसमें रखे वो आरती उतारूं प्यारी तुमको महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मुझे भी अपने नगर जाने की आज्ञा दीजिए। हमको यहाँ अकेला छोड़ गंगा पहाड़ जा चुके, अब हम अयोध्या कैसे लौट कर जाएंगे? महाराज को क्या मुंह दिखलाएंगे? विधाता, इस अपयश के लिए क्या मुझे ही चुना था? अब हम अयोध्या कैसे जाएंगे जब महाराज मुझसे पूछेंगे कहाँ है पुत्र राम, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? माता कौशल्या मुझसे पूछेंगे कहाँ है पुत्र सीता, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? जब मैं नगर से गुजरूंगा तो नगरवासी मुझे नकारा मंत्री समझेंगे। विधाता, अब तू ही कुछ उपाय बता। हे पृथ्वी तू फट जा, ये सुमन तुझमें समा जाए। हे आकाश तू बिजली, ये सुमन तुझमें खाक बन जाए। अब हमें अयोध्या लौटना पड़ेगा।
अयोध्या लौटना पड़ेगा और महाराज का धैर्य बंधाना पड़ेगा। मेरे राम, कहाँ है मेरे राम? अरे कोई जाए, सुमन का पता लगाए, सुमन से कहना कि वो अति शीघ्र यहाँ पर आए। मैं जानता हूँ सुमन, तुम बहुत मेरे बुद्धिमान मंत्री हो, इसीलिए मैंने राम के साथ तुम्हें वनों को भेजा है। मुझे पता है तुम मेरी फूलवारी को अवश्य लेकर आओगे। अरे कोई जाए उस सुमन से कहे कि वो राम को लेकर शीघ्र यहाँ पर आए। तुम आ गए सुमन? हाँ महाराज। किसी के साथ नहीं लग कहाँ है मेरे राम? लज्जित हूँ महाराज। कहाँ मेरे लखन? कहाँ है महाराज? क्या कहा? मेरे वापस लाने में असमर्थ रहा महाराज, असमर्थ रहा। ऐसा मत कहो सुमन, ऐसा मत कहो। तुम्हारी इस वाणी से हमारा हृदय ही बढ़ जाएगा। महाराज लीजिए महाराज, मुझे ऐसा दंड दे कि ऐसा दंड अयोध्या में किसी को नहीं दिया गया। क्षमा करे महाराज, मैं आपका दोषी हूँ। महाराज मुझे दंड दे। सुमन, तुम्हारी वफादारी में मुझे कोई सुबह नहीं, मगर क्या तुम मेरे दशरथ के प्राणों का मोह नहीं रहा? क्या तुम नहीं चाहते कि दशरथ जीवित रहे? अच्छा 14 वर्ष तो शीघ्र ही बीत जाएंगे। मैं 14 वर्ष बाद लौटकर आपके दर्शन करेंगे महाराज। अच्छा ये बताओ, चलते समय लगन ने कुछ कहा, कोमरा ने कुछ बोली, सुमन जल्दी बताओ। श्री राम, अरे भाई रघुकुल की मर्यादा चाय को बटली भाई मस्तक पर सजा रहे। अरे 14 वर्ष का वनवास रहे, हंसते हंसते निभा रहे। नहीं, दुख होता है हमें पुत्री सीता का। अरे 4 दिन हुए थे महापुल का आंगन छोड़े, और 4 दिन बाद ये ससुराल भी छूट गया। पुत्र लक्ष्मण सदैव अपने भाई के साथ रहता है। श्री राम को पिता समझता है और पुत्री सीता को माता समझता है। सुमन, तुम भी बताओ, भला ऐसे पुत्र, ऐसे राम जिनको मैंने 14 वर्षों के लिए वनवास दिया, वो मेरे प्रति ऐसी श्रद्धा भावना रखता है। बता मैं ऐसे मित्र राम के बगैर कैसे जीऊंगा? मुझे भी नहीं जीना है इस पापी संसार में।
क्या कहीं तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी, मैं सब कुछ उजाड़ दूंगा। मैं इस ताज को आग लगा दूंगा। अब मुझे लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे वो शराब याद आ रहा है। कौशल्या, मैं तुम्हारा निर्देशी हूँ, हो सके तो मुझे माफ करना। मुझे अपने माता पिता की बार मेरे कानों में सुनाई दे रहे हैं। ये उस समय की बात है जब हम युवावस्था में थे। आदमखोर जानवर ने हमारे राज्य में अंतक बचा रखा था। प्रजाति रक्षा करने के लिए हम शिकार को वनों में गए। हमने सरोवर में घट की आवाज सुनाई दी। हमने सोचा कोई आदमखोर जानवर जल ग्रहण कर अपनी प्यास बुझा रहा है। हमने अपना शब्द में दीवार निकाला उस आदमखोर जानवर को। परंतु हम क्या देखते हैं कि आदमखोर जानवर के स्थान पर वहां पर मानव की चीख सुनाई दी। हमने नजदीक जाकर देखा, पितृपक्ष सर्वगुण से लथपथ भरा था। हमने सर्वर को देखा, उसने हमको प्रणाम किया और बढ़ते बढ़ते अपने अपने माता पिता को मिलाने के लिए हमसे कहा, हमारा दिल तो करा कि हम अपने घर से उठा दे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके क्योंकि हमने उनके अंदर माता पिता को मिलाना था। हम जल लेकर उसके अंदर माता पिता के पास गए और उनसे जल ग्रहण करने के लिए कहा, परंतु उन्होंने हमारी आवाज पहचान ली और अपने पुत्र के बारे में हमसे पूछा। हम झूठ नहीं बोल सके। हमने बताया कि वो हमारे हाथों सारा जान चुका है। तब सर्वर के पिता ने हमें जनाब दिया कि जिस तरह हमें पुत्र वियोग में मर रहा है, एक दिन दशरथ तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। हमने उनका सर माथे स्वीकार किया। हमने सोचा यदि साधु का श्राप सही होगा तो कम से कम हमारे घर में पुत्र तो पैदा होंगे, पुत्र की तो वृद्धि होगी। मगर हमें नहीं मालूम था कि पुत्र में हमारी दुर्दशा होगी। वो देख सरपंच के अपने माता पिता मुझे बुला रहे हैं। अंधे पिता थे अकेले, एक श्रवण था उनका सहारा। महाराज उठिए महाराज।
तब हमें गुरु वशिष्ठ के पास ही जाना होगा। वे ही महाराज का धैर्य बता सकते हैं, वे ही महाराज को अब संभाल सकते हैं। आइए गुरुदेव, देखिए महाराज को क्या हुआ है, उनकी ऐसी अवस्था क्यों हुई माँ गुरुदेव? चुपचाप पीछे चुपचाप पता लगा गिलास है। सुमन जी, जी गुरुदेव, आज हमारा राज सिंहासन राजा वहीद हो गया है। हम कहना क्या चाहते हैं गुरुदेव? सुमन जी, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। महाराज हमें छोड़कर वैकुंठ सुधार गए हैं। महाराज, महाराज, धैर्य रखिए सुमन जी, ऐसे भी घड़ी में आपको धैर्य बनाए रखना है। सुमन जी, आप जाइए और भरत और शत्रुघ्न को घर के ननिहाल से लेकर आइए। और एक बात का ध्यान रखना, इस बात का हमारे पड़ोसी मुल्क के जो शत्रु हैं उन्हें नहीं पता लगना चाहिए कि हमारे राजा नहीं रहे, अन्यथा वे हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। जैसे आपके गुरुदेव, मैं अभी भरत और शत्रुघ्न को बुला के लाता हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर से वही स्वप्न? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया क्या हुआ? शत्रुघ्न, सुबह का समय है, हमने एक भयानक स्वप्न देखा है। हमें अयोध्या में कुछ भी कुशल नजर नहीं आ रहा। भैया सुपन तो आते जाते रहते हैं, आप विश्राम कीजिए। ठीक है भैया। शत्रुघ्न, न जाने मेरा मन क्यों इतना विचलित हो रहा है। भरतलाल की जय हो। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो?
महाराज, आपको शीर्घ अयोध्या बुलाया है। अयोध्या में हर प्रकार से कुशल से तो है। ये तो हम नहीं जानते, पर आपको शीर्घ अयोध्या बुलाया गया है। ठीक है, तुम द्वार पर हमारी प्रतीक्षा करो, हम नाना श्री की आज्ञा लेकर शीघ्र आते हैं। चलो भैया शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, आज हमारी अयोध्या नगरी को क्या हो गया? यहाँ तो दिन प्रतिदिन उत्सव मनाए जाते थे। देखो भैया, बाग बगीचे शोभाहीन मालूम पड़ते हैं, नगर वीरान से मालूम पड़ते हैं। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा भैया। हमें तो कोई नजर भी नहीं आ रहा जिससे हम पूछ सके। देखो भैया, कुछ लोग इधर ही को आ रहे हैं। भैया जरा बात सुनना। भैया जरा बात सुनना। शत्रुघ्न, ये प्रजावासी हमसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, मानो हमसे कोई अपराध हो गया हो। अवध में हाय रंजोगम के ये आसार कैसे, अवध में आए रंजोगम के ये आसार कैसे, बड़े चारों तरफ यह रात के अंबार कैसे, अवध में आए रंजोगम के ये आसार कैसे। ये शाही महलों पर चीले क्यों मंडरा रही इतनी, ये शाही महलों पर चीले क्यों मंडरा रही इतनी, ये चीले मंडरा रही इतनी, समझ में कुछ नहीं आता ये सब हालात कैसे, अवध में आए रंजोगम के ये आसार कैसे।
शत्रुघ्न, मुझे तो कुछ भी उचित नहीं लग रहा भैया। आवाज़ भी अच्छी है। मुझको तो लगता है हमें माता श्री के पास चलना चाहिए। चलो भैया। हेलो। क्या मेरा लाल आ रहा है? मेरा भरत आ रहा है? मेरा भरत आ रहा है? मेरा भरत। खुश रहो मेरे लाल। कहो कैसे हो? केकलपुर में सब कुशल से तो है? हाँ माता श्री, वहाँ तो हर प्रकार से कुशल है, परंतु अयोध्या में कुछ भी कुशल नजर नहीं आ रहा। माता श्री, आज आपने कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं? आप तो सदैव शाही वस्त्र धारण कर रहती थी, फिर आज यह वस्त्र? अयोध्या में हर प्रकार से कुशल से तो है। सब कुशल से। पहले आप थोड़ा आराम कर लें, बहुत दूर से आया है। नहीं नहीं माता श्री, हमारी थकान तो पिताश्री के दर्शन मात्र से दूर हो जाएगी, जब वे प्यार से हमें अपने सीने से लगाएंगे। भला कोई थकान कैसे रह जाएगी? बताओ ना माँ, पिताश्री कहाँ पर हैं? मैंने कहा ना, अभी बहुत दूर से आया है, थक गया होगा, जरा विश्राम कर ले। माताश्री, आज आप कैसी उलझी हुई बातें कर रही हैं? जो बात मैं पूछता हूँ आप उसका उत्तर ही नहीं देती, जो बात करती हो उलझी हुई करती हो। दूध बुलाने आया तो केवल इतना ही बतलाया है कि मुझको शीघ्र अयोध्या बुलाया है, और कुछ भी तो नहीं बतलाया है। और आप हैं, कुछ भी तो नहीं बतला रही। बताओ ना माँ, पिताश्री कहाँ पर हैं? ठीक है, यदि आप बताना नहीं चाहती तो हम स्वयं ही पिताश्री के दर्शन कर अभी आते हैं। और भैया शत्रुघ्न। चलिए भैया। रुको भरत। क्या बात है माँ? भरत, महाराज अभी संसार में नहीं है। पिताजी! भरत,
पिताजी अभी संसार में नहीं रहे। नहीं पुत्र, महाराज अभी संसार में नहीं। करेगा कौन अब संसार में? यूं मामता मेरी लेगा कौन अब खबर? आपके पीछे पिता मेरी चले गए छोड़कर, क्यों बीच मझधार में घोर अंधेरा छा गया मेरे लिए संसार में। भरत, मुझसे अच्छे तो भैया राम और लक्ष्मण है, जिनके हाथों में पिताश्री ने अपने प्राण त्यागे। कितने भाग्यहीन है हम दोनों के पिताश्री के अंतिम समय में उनके दर्शन भी न कर सके। माताश्री, पिताश्री को क्या रोग हो गया था? रोग तो कुछ भी नहीं था भरत, बस हाय राम और हाय लक्ष्मण कहकर अपने प्राण त्याग दिए। हाय राम, हाय लक्ष्मण, तो क्या पिताश्री के अंतिम समय में भैया राम और लक्ष्मण भी आना थे? नहीं, वो तो पहले ही वनों को चले गए। हे विधाता, हे विधाता, ये तेरी कैसी विडंबना है? चार पुत्रों के होते हुए पिताश्री के अंतिम समय में एक भी पुत्र उनके पास ना था। माताश्री, भैया राम और लक्ष्मण वन को क्यों चले गए? भरत, राजा जी राम का राज तिलक करना चाहते थे। ये तो भला हो बेचारी मंथरा का, जिसने समय से आकर मुझे समझाया और मुझे याद दिलाया कि महाराज ने मुझे 2 वरदान देने थे और मैंने महाराज से अपने वो 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में तुम्हारे लिए राज तिलक और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का। माधेश्वरी, ये तुमने कैसा रन कर डाला माँ? ये तुमने कैसा रन कर डाला? तुमने सोच भी कैसे लिया कि भैया को वनों में भेजकर ये भारत राजगद्दी का आनंद लेगा? ये तुमने कैसा रन कर डाला माँ? भरत, उन्होंने मुझे बहुत टालने की कोशिश की, पर मैं भी अपनी जिद पर अड़ गई और उन्हें मेरी जिद माननी पड़ी। लक्ष्मण और सीता भी राम के साथ अपनी इच्छा से गए। क्या कहा? माता सीता भी उनके साथ चली गई? वो सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होंगी? तेज धूप कड़ी वर्षा सर पर कैसे छाती होंगी? ओ मैया तने काठानी मन में राम सिया भेज दे वन में।
तुम्हारी आंखों के आगे अपने प्राण त्याग। जब तुम्हें पता चलेगा कि पुत्र की जुदाई क्या होती है, कोई पूछे माता कौशल्या से कि पुत्र की जुदाई क्या होती है, तुमने माता कौशल्या और सुमित्रा के जिगर को छल्ली छल्ली कर दिया। भरतलाल जी, रानी जी सत्य कहती है, अब राजपाट संभालो और दिल के अरमान निकालो। हो नमक हराम, हमारे पिता समान भाई को वन भेज में डायन, आज मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाह बेटा, मैंने तुम्ही को राजपाट दिलाया और तुम मुझी को डायन कहते हो। सच जानो, अगर मैं रानी जी का साथ न देती तो आज तुम दोनों राम के दास होते दास। तो हम धन्य हो जाते पिताश्री, और भैया राम के चरणों में रहकर जो सुख हमें मिलता वह संसार में और कहा। आओ मंत्रा, मैं तुमको तुम्हारा इनाम देता हूँ। रानी जी, क्या भलाई का यही इनाम मिलता है? आओ मंत्रा, मैं तुमको तुम्हारा इनाम देता हूँ। अच्छा बेटा, तुम दोगे मुझे इनाम? हाँ मंत्रा। जाने दो भैया, जाने दो, इसमें इसका कोई दोष नहीं। विधाता ने हमारी तकदीर में यही सब लिखा है। अब मुझे मालूम पड़ता है कि अब भरत भी जीवित नहीं रहेगा। नहीं भरत, ये तुम क्या कह रहा? यही मेरी नेकी का बदला है। मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि सौतन का बेटा राजा बने और मेरा लाल भिखारी? नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक कह रहा हूँ माँ, और मैं रघुनंदन साहब आई और लक्ष्मण जैसा हो रहा था, वह बेटा कैसे जिए वाला जिसकी के कहीं रो माता। शत्रुघ्न किनारे सरयू के तुम हमको भी पहुंचा देना, उधर पिता का ताकरम मेरी भी चिता जला देना। नहीं भरत, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए राजपाट मांगा और तुम ऐसे बोल रहे हो। अब मुझको अपना बेटा मत कहो। अच्छा, अब मेरा बेटा कहलाने में भी तुम्हें शर्म आती है? हाँ माँ, शर्म आती है। क्यों? क्योंकि जिसके भी सम्मुख जाऊंगा वह तो यही कहेगा कि यही है कि कहीं का बेटा, जिसके कारण भैया राम मनों को भटक रहे। मैं ये सब कैसे सहन कर सकूंगा माँ, कैसे सहन कर सकूंगा? नहीं, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। जो इल्जाम आएगा वो मेरे सिर आएगा। बेटा, संसार में कोई भी ऐसी माँ नहीं है जो अपने बेटे के सिर पर राज नहीं देखना चाहती। मैंने भी तो वही किया मेरे लाल, मैंने भी तो वही किया, और मुझे मेरी नेकी का बदला ये मिला कि आज तुम अपनी माँ पर व्यंग कस रहे हो। व्यंग नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं तो यह सोच रहा हूँ कि किस तरह पाप करके तुम मुझे अपना उसमें भागीदार बना रही हो। मुझ में तो एक पाप के प्रायश्चित करने का भी बल नहीं, और तुम मुझे इतने बड़े पाप का भागीदार बना रही हो।
भारी अंधकार नजर आ रहा है। भला यदि मंजूर था तो किया होता भला मेरा। लिया था जब जन्म मैंने, दबा दिया होता गला मेरा। जब मैं तेरे गर्भ में था प्रभु से ये फरियाद करता, बदल देता तेरी को या मुझको ही बदल देता। मेरे लाल बाबा, तुम अपनी माँ पर व्यंग कस रहे हो। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ। खबर जो मुझको ये होती तो दुनिया से ही जल देता। पीता ना तेरा दूध, पीता तो उगल देता। भैया अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना भैया। नहीं भाई, मुझे मेरे आंखों की प्यास बुझा लेते। क्या मैंने इसी दिन के लिए राजपाट मांगा? जी भर के मुझे तुझे देख लेने दे मेरे लाल। मेरे आंखों की प्यास बुझा लेते। यह सब सोचने से पहले तुमने यह क्यों नहीं सोच लिया? अंधी ममता पुत्र के मस्तक पर कलंक भी लगा सकती है। राजमुकुट कांटों का ताज भी बन सकता है। और यह भी हो सकता है कि प्रजाजन हमारी जय जयकार करने के बजाय हमसे विद्रोह करे। और यह भी हो सकता है कि तुम राजमाता के होने के बजाय निपुति मां हो जाओ। सहन करने ना पड़ते इस कदर अपमान के बदले यदि तुम मांग लेती मौत उस वरदान के बदले। यह सब समझो, यह सच जानो, भरत जीवन मिटा देगा। नहीं स्वीकार ये राज मुकुट मुझे उस भगवान के बदले। चलो भैया माता कौशल्या के पास चलते हैं। अपनी माँ के पीछे कौन? भरत? आभा, तुम्हारा अपराधी त्रिज भरत। तू रोता क्यों है रे? जो कुछ तू चाहता था वो तेरी माँ के कहीं ने तुझे दिलवा दिया। जो कुछ तू चाहता था राम तेरे रास्ते का कांटा था, निकल गया। लक्ष्मण भी उसके साथ चला गया। हाँ मैं बची हूँ, मैं भी कुछ दिन ही जीवित रहूंगी। जा भरत जा, खूब मौज उड़ा। महाराज का खतरा भी टल चुका है। जा जा और अपने माँ के किससे कह कि घी के चिराग जलाए। तेरे सर पर राज मुकुट रखकर राजमाता बनकर अपने दिल के अरमान निकाले।
तुझे तुझे तो इस समय अपने माँ की गोद में बैठकर माखन मिश्री खानी चाहिए। मुझे माखन के पास क्यों चला आया? अब है ही क्या मेरे पास जो लेने को आया है? माँ तेरा अपराधी खुदी सम्मुख तेरे आया है, उसका दंड मुझको दो जो माता ने जुर्म कमाया है। राम मनोहर चले गए, अब हम भी ना रह पाएंगे इस अनजानी अयोध्या में, भटक भटक मर जाएंगे। उस हत्यारन माँ ने अपना खुद ही वंश मिटाया है। माँ तेरा अपराधी खुद ही सब तेरे आया है। सच कहता हूँ तुमसे माता, यदि इसमें गुनहगार हूँ मैं, है जितने दंड जगत में सब सहने का तैयार हूँ मैं। नहीं भरत नहीं, ऐसा मत कहो। जाओ और अयोध्या का भाग चलाओ। राम चले कांटों पर, मैं मधुपुरी में राज करूं। दिखा रहे थे जीवन पर, जो राज मुकुट को शीश धरूं। भरत तेरी चौखट पर अपना शीश चढ़ाने आया है। माँ तेरा अपराधी खुदी सब तेरे आया है। उठ भारत उठ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं मेरे लाल। एक बात बोलो, हस्बैंड की नहीं रहे और किसी से नहीं दे रही। चलने करा। जननी माँ
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अभी भेज दो मुझे। सारे बता दूंगा आपको, तुम्हें लिख के। माता जी, अब मैं माता के कही के प्रायश्चित के लिए आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ। ऊपर सूर्य चंद्रमा गवाह, नीचे गंगा जमुना साक्षी, आज प्रतिज्ञा करता हूँ मैं अयोध्या का बच्चा बच्चा साक्षी। यह राज मुकुट नियम अनुसार जब तक भैया के शीश पर न हो, जब तक शैया त्यागू मैं, धरती मेरा बिस्तर हो। नहीं नहीं भरत नहीं, परमात्मा के लिए ऐसी कठोर प्रतिज्ञा मत कर भरत, मत कर। इस प्रकार की बातें कहकर मेरे दिल को और अधिक जख्मी मत कर भरत, मत कर। बार कहता है धिक्कार है ऐसे जीवन पर, मैं दिल से कहता बार बार ठंडा हो जा तू सीधे पर। नैनों की ज्योति मेरा आराम वनों में है, मैं कैसे दिल धरूं माँ, मेरा राम वनों में है। माता जी, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा माँ, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। पुत्र, जो होना था हो चुका। अब अपने पिता के दाह संस्कार की तैयारी करो। गुरुदेव, आपकी आंखों के सम्मुख यह सब होता रहा और आप कुछ भी ना कर सके। पुत्र, हम कर भी क्या सकते थे? तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारी माता को 2 वरदान दिए थे। हालांकि महाराज ने उन वचनों को बदलने की बहुत कोशिश करी, परंतु तुम तो अच्छी तरह जानते हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। गुरुदेव, मैं यह भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपकी अनुमति के बिना अयोध्या में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप हमारे कुल गुरु ही नहीं, राजपुरोहित भी हैं। फिर ऐसा न्याय आपने कैसे होने दिया? अन्याय? कैसा अन्याय पुत्र? गुरुदेव, यह अन्याय नहीं तो और क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि माता श्री ने पिताजी से कौन कौन से वरदान मांगे थे? हाँ पुत्र, मैं तुमको बतलाता हूँ। पहले वरदान में तुमको राजतिलक और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास। गुरुदेव, आपने पहले वरदान को दूसरा और दूसरे वरदान को पहला कैसे होने दिया? पहले वरदान में हमको राज तिलक मांगा था। पहले हमें बुलाकर हमारा राज तिलक किया जाता, फिर हम यहाँ के राजा होते, फिर हम निर्णय करते कि कौन वन में जाएगा और कौन अयोध्या पर राज करेगा। हमारे लिए पहला वरदान जोड़ा करते। अब मुझे मालूम पड़ता है कि मुझको भी बन जाना होगा। पुत्र, तुम व्यर्थी व्यंग्य मत करो। सबसे पहले अपने पिता के दाह संस्कार की तैयारी करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बहुत समय हो गया है, तुम इन राजमहलों में भटक रहे हो।
अपने पिता के वचनों को पूरा करो और अयोध्या की बात और संभालो। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता। पिता समान भैया वनों में कष्ट भोगे और मैं राजगद्दी का आनंद लूं। नहीं गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता। परंतु एक कार्य अवश्य हो सकता है। गुरुदेव, आप भैया राम को लाकर इस राजगद्दी पर बिठा दीजिए। मैं जीवन भर उनका सेवक बनकर इस राज्य की सेवा करूंगा। गुरुदेव, मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा। गुरुदेव, आप चलने की तैयारी कीजिए। पुत्र, तुम सत्य ही कहते हो। हम प्रातःकाल ही सुमंत जी को कहकर यात्रा की तैयारी करवाते हैं। अभी राम ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ठीक है गुरुदेव। योद्धा हमारी ओर विशाल सेना लेकर आ रहा है। ठीक है, आप जाइए, एक थाले पुष्प, कटार, शिकार लेकर आइएगा। जी महाराज। वो जो भी चीज खाएंगे, यदि पुष्प खाते हैं समझो मित्रता के लिए आ रहे हैं, यदि वो कटार खाते हैं तो समझो युद्ध के लिए आ रहे हैं। ठीक है, हमें उनके स्वागत के लिए चलना चाहिए और वहीं पर उनकी परख हो जाएगी। हेलो। यह कौन है? ये निषाद राज जी हैं और ये श्री राम के अच्छे मित्र हैं। क्या कहा? धन्य हो भगवान, धन्य है। भैया राम के मित्र, तब तो ये हमारे लिए भैया राम समान हुए। आइए निषाद राज।
प्रणाम। और श्री राम जी ने भी उनके स्थान पर ही विश्राम किया था। हे निषाद राज जी, क्या आप हमारे भैया के बारे में कुछ जानते हैं? भरतलाल जी, मैं केवल इतना जानता हूँ, परशुराम को मैं गंगा किनारे छोड़ आया। हे निषाद राज जी, हमें शीघ्र भैया पास ले चलो, हमसे और सहा नहीं जा रहा। भैया मैं आ रहा हूँ मैं भैया। ये आइए। खुला हसरा पूरा ना मैंने मैं कह रहा हूँ हाथ रख ले खुला हसरा खुला लो बनाना। एक बार डायलॉग सुना दे। इसको रोल क्यों नहीं दिया आज? अच्छा डायलॉग सुना डायलॉग सुना दे। जोर से बोल। गाना गा दे वाला गाना गा दे जो संदीप भाई कलाकार पार्षद है ना, पार्षद बनेगा ना। चुनाव चिन्ह गोबर हाँ? गोबर मतलब क्या? गोबर क्या गोश्ते गोश्ते बनते हैं। अब कहते संदीप भाई कलाकार जोर से। भाई जो भजन गाया ना पहला बहुत अच्छा गाया और रोल भी बहुत अच्छा था। मैंने जो कल की वीडियो थी वो भी अच्छी बना रखी है। अच्छा। देख रहा जी, ठीक है। हाय, बहुत अच्छे भजन गाए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा यार आनंद शर्मा। हाँ ये हमारा आनंद भैया बड़े भाई मेरे, ये तो है। मैं इनके साथ भजन तो बहुत, मैं उनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मैं गिटार प्ले करता हूँ। ये मजा मान लेते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। गॉड गिफ्टेड है, बहुत बढ़िया। वीडियो भेज दी मैंने। तो गाइस रामलीला हो गया ख़त्म। तो लीला भरत मिलाप की थी। लीला इतनी अच्छी चली है और उसमें जो आनंद शर्मा है और उसने बहुत अच्छे भजन गाए हैं। भरत मिलाप के बहुत अच्छे भजन गाता है वो, बहुत अच्छे भजन गाए हैं। तो आज की लीला बहुत अच्छी है। और कल की लीला है गोल्डन नाइट, मतलब कि सीता हरण, और बहुत अच्छी लीला चलने वाली है। काफ़ी देर तक चलेगी और बहुत अच्छी लीला चलती है सीता हरण वाली। तो आइए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको रामलीला कैसी लगी तो उसमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैं बैक स्टेज गई हूँ, सबसे मिली हूँ, और जिन्हें भरत का रोल करा है उसने एक भजन गाया था तो वही बहुत प्यारा गाया था। बाकी आनंद ने गाए थे 2 भजन। तो जिसका भी रोल है सबने बहुत अच्छे किया, सबसे मैं मिली हूँ, बहुत अच्छा लगा।